बात करेंगे जीरे की, क्योंकि जीरे में जिस तरह का एक्शन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस साल किसको हुआ है। इस साल अगर फ़ायदा हुआ है जीरे में अगर किसी को इस सीज़न में, तो सबसे ज़्यादा किसानों का फ़ायदा हुआ है। लेकिन आमतौर पर जब भी हम बात करते हैं, कभी भी किसी कमोडिटी एग्री कमोडिटी के दाम बढ़ जाते हैं तो हम कंज्यूमर्स एंगल से बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि जो इसकी खेती कर रहे हैं, जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं, क्या उनको इसका फ़ायदा वाकई मिल रहा है क्या। लेकिन इस बार जब भी हम आवक सीजन में, हार्वेस्टिंग टाइम में जाते हैं, कटाई के वक्त में जाते हैं, तो उनको सही भाव नहीं मिलता। लेकिन इस बार जीरे में ऐसा नहीं हुआ है। जीरे की जिस समय बुआई चल रही थी, खेती शुरू हुई थी अक्टूबर नवंबर के आसपास, उस दौरान अगर जीरे का भाव देखें तो नवंबर के महीने में 22,000 23,000 के आसपास चल रहा था। वो जीरा हार्वेस्टिंग के टाइम पर 45 से 50,000 रुपए के पास हाजिर में चले गए थे। यानी दोगुना से भी ज़्यादा रिटर्न किसानों ने कमाए हैं। हालांकि अगर जीरे की बात करें तो लोग इस बात को लेकर माहौल बनाते हैं कि महंगाई हो गई, लेकिन कंज्यूमर्स की एंगल से भी अगर आप देखें तो कितने जीरे की खपत हर घर में होती है। 100 ग्राम 200 ग्राम महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम से ज़्यादा बहुत ही कम घर होंगे जहाँ पे जीरे की खपत हर महीने होती होंगी। और कई सारे घर ऐसे भी होंगे जहां पर जीरे की खपत न के बराबर होती होंगी। तो इसमें महंगाई हो, एक तो इलास्टिक डिमांड है, अगर ऐसे कमोडिटी में कम से कम किसानों की अच्छी कमाई हो रही है वो अच्छी बात है। चलिए इस बात की हम पड़ताल भी करेंगे। हमारे साथ दो किसान को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेहमान हैं। दिलीप सुथार साहब हैं, सीईओ हैं चोराड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के, और साथ ही हमारे साथ करशन जी जडेजा होंगे जो बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हैं। इन दोनों के बारे में बता दूं कि बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 1622 किसान उससे जुड़े हुए हैं, और दिलीप जी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चोराड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की, उसमें 508 किसान जुड़े हुए हैं जो तमाम तरह की खेती करते, चाहे वो जीरा की हो, धनिया की हो, कैस्टर और बाकी एग्री कमोडिटी की खेती करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरे पर खास बात कर रहे हैं किसानों को। दिलीप जी, क्या इस बार जीरे ने किसानों को माला माल किया है क्या? नमस्ते सर जी। किया है, इस बार किसानों को अच्छा रेट मिला है। उनकी लागत से तकरीबन देखे तो 4 गुना रेट मिला है। ठीक है, तो इस बार किसान भी खुश है। पर थोड़ा बहुत क्या है कि प्रोडक्शन कम हुआ है। जितना हर साल होता है उतना इस साल प्रोडक्शन हुआ नहीं है। ओके। तो लागत से तकरीबन 4 से 5 गुना उनको इस बार रेट मिला है सर। ओके। अब दिलीप जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, अगर पहले लागत हम समझ लेते कि आप लोगों की लागत कितनी आती है। अब जीरे 1 एकड़ में अगर आप खेती करते हैं जीरे की, तो कितनी लागत आती होगी? 1 एकड़ में तकरीबन 25 से 30 हजार रुपये लागत आती है सर। से 30,000 अगर लागत आती है, और आपका यील्ड क्या है, कितना यील्ड होता होगा? हालांकि मैंने कॉमन ये पूछा था, तो जितने भी किसान थे, कई किसानों से बात की थी, तो उनका यही कहना था कि 2.5 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ उनकी उपज होती है, यील्ड होती है। क्या ये सही है आंकड़े सर? हाँ सर, सही है। हमारे यहाँ भी 200 से 250 केजी के आसपास पर एकड़ में प्रोडक्शन होता है। यानी 250 से 300 केजी अगर उत्पादन हो रहा है उनको, तो अगर उसे मौजूदा भाव अगर 4500 जो लोअर भाव है वो भी मानकर हम चले हाजिर का, तो करीब करीब 1,12,13,000 रुपए के आसपास बैठता है। और आपकी जो लागत है वो 25,000 है 1 एकड़ में, यानी 85 से 90,000 रुपए प्रति एकड़ आपका फायदा हो रहा होगा सर। हो रहा है सर। बहुत अच्छी बात है सर। अब बात कर लेते हैं भाव को लेकर। अगर आप जब भी आप किसान हैं, आप भाव देखना चाह रहे होंगे, तो आप भाव कैसे देखते हैं? रेफरेंस के तौर पर किस प्राइस को इंडिकेटिव प्राइस के तौर पे देखते हैं कि इस भाव पे हमें बेचना चाहिए, ये भाव चल रहा है? नेशनल लेवल पे प्राइस जानने के लिए जीरे का आप कहाँ भाव देखते हैं? हम सर एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। हर एक किसान में हर रोज एसएमएस के थ्रू भी उनके रेट जाते हैं कि भाई कैस्टर है, क्यूमिन है, आज का ये रेट है, कल का क्लोजिंग ये है। और दूसरा, जो भी किसान एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं उन किसानों को हम लोगों ने एनसीडीएक्स का ऐप डाउनलोड करके दिया हुआ है, तो वो लोग हर रोज सुबह शाम उसमें देखते रहते हैं। यानी रेफरेंस प्राइस के तौर पर आपको वहां पर एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म है, जिसका भाव देखते हैं तो आपको लगता है कि वहां पे जीरे पे प्राइस की डिस्कवरी भी बेहतर होती है, तो वो प्राइस आपके लिए काम करता है किसानों के लिए। अब बात कर लेते हैं सर हेजिंग के लिए। आप कोई भी खेती करें तो आपके लिए कई सारे रिस्क होते हैं, उसमें प्राइस रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हैं, जब अराइवल का टाइम है, इस बार तो बहुत अच्छी बात हुई कि जीरे में आप लोगों की कमाई अच्छी हुई, आप माला माल हुए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भाव अचानक से आवक सीजन में कम हो जाते हैं। वो आम तौर ज़्यादातर
खेती में यही होता आ रहा है। पहली बार मेरे जहन में तो ऐसे कि इस तरह की कमाई अराइवल सीजन में बहुत कम हुआ है और जीरे में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं। तो क्या लग रहा है सर, ये जो प्राइस रिस्क होता है, कभी अराइवल के टाइम में बहुत कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, इस रिस्क को कम करने के लिए क्या आप लोग वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्यूचर्स भी है आपके पास और ऑप्शंस भी अवेलेबल है? जी सर, हम लोग यूज करते हैं। जब हमारा किसान सोइंग कर रहा होता है उसी टाइम पे पुट ऑप्शन का एक ऑप्शन है अपने एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पे, तो उसका यूज करते हैं और फ्यूचर में जो रेट आने वाला है वो रेट देखने के बाद ही वो सोइंग का करते हैं कि भाई अभी जीरा ये रेट अभी चल रहा है, तो मान लीजिए मेरा मार्च में निकलने वाला है, तो मार्च में हाजिर बाजार में तो रेट कम रहेंगे, तो उस टाइम पे वो फ्यूचर देख के काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपके कितने सारे किसान होंगे जो जिनको ऐसा लग रहा होगा कि प्राइस रिस्क कम करने के लिए वायदा बाजार एक बढ़िया टूल है और जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? कितने किसान होंगे आपके एफपीओज को जो इसका समर्थन करते हैं? तकरीबन हमारे यहाँ 350 से 400 किसान हैं जो इसका समर्थन करते हैं दिलीप जी कि बाकी जो कमोडिटी वायदा जो बंद है जिसमें कारोबार नहीं हो, चाहे वो सोयाबीन को लेकर हो, सोया तेल को लेकर हो, मस्टर्ड, इसका वायदा भी आना चाहिए ताकि आपको बेहतर प्राइस डिस्कवरी मिले और हेजिंग के तौर पर आपके पास टूल्स मौजूद। आप लोग चाह रहे हैं एफपीओ की तरफ से? जी सर, एफपीओ चाह रहा है कि ये आना चाहिए। ओके, चलिए हमारे साथ एक और एफपीओ के मेहमान हैं, करसन जी जडेजा हैं, बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से। सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहले बताइए आपके बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में कितने किसान मेंबर हैं आपके इस एफपीओ से? 1622 फार्मर हमारे शेयर होल्डर है बनास एफपीओ के। ओके, तो सर जीरे की खेती में उन किसानों को इस बार किस तरह का फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ होगा सर? फायदा तो भाव अच्छा होने के कारण हुआ है, लेकिन इसमें दिक्कत है जीरे में जोखिम भी इतना ही होता है क्योंकि जीरा इस बार 10-15% लोगों फार्मरों ने ही बोया था, क्योंकि 2 साल अगले 2 साल है वो भाव भी कम था और ये वातावरण के कारण जीरा में नुकसान भी बहुत आती थी। तो इस बार भाव अच्छा रहा है तो फार्मरों को अच्छा फायदा हुआ है। ओके सर, फार्मर्स को अच्छा फायदा हुआ, तो क्या आपके जो भी मेंबर्स किसान हैं क्या इस बात को लेकर खुश होंगे और प्रोत्साहित होंगे कि आगे भी इस तरह की खेती करे जो वाकई फायदे की खेती हो जैसा जीरा हुआ है? और आप ये भी चाह रहे होंगे कि इस तरह की खेती दूसरे फसल हो उसमें भी हो ताकि लोगों को बढ़ावा मिले, नए युवा आए किसान खेती करने के लिए? तो हम तो ऐसा सोचते ही है कि जो कम्युनिटी नहीं है अभी हमारे एनसीडीएक्स के फीचर में, तो ये मस्टर्ड है वो सब भी लेना चाहिए, क्योंकि फार्मरों को हमारे मस्टर्ड भी ज्यादा फार्मर करते हैं तो उनको भी पता चले कि भाव क्या रहने वाला है, तो इसकी तरह से वो खेती अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं। डिमांड है ग्राउंड से जो किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करसन जी जडेजा, जो किसानों को यहाँ पर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका कहना है कि वायदा में सरसों नहीं होने की वजह से रेफरेंस प्राइस के तौर पर वहाँ जोखिम कम करने के लिए उनके पास कोई टूल्स मौजूद नहीं है, क्योंकि आवक सीजन में जिस तरह से दाम सरसों में गिरे हैं उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ जीरे की खेती, हम हमेशा कंज्यूमर्स की बात करते हैं कि किसान भी हालांकि कंज्यूमर्स हैं, लेकिन अगर वो खेती कर रहे हैं तो इस उम्मीद में ही खेती करते हैं कि उनको अच्छा फ़ायदा होगा। अगर उनके फ़ायदे होने कम हो जाएंगे तो वो खेती ही बंद कर देंगे, तभी अगले सीजन में अगर वो खेती कर पाएंगे ताकि इस बार उनको फ़ायदा होगा। सर करसन जी, आप जोखिम की बात कर रहे थे, जोखिम मैनेजमेंट के लिए क्या आपके मेंबर्स एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वायदा बाजार का इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइस रिस्क को कम करने के लिए? जी, हमारा 16 में से 300-400 फार्मर ऐसे जिसको हमने एनसीडीएक्स की ऐप डाउनलोड करवाई है और वो अपना जो माल बेचना है वो सामने से हमें ही बता देते हैं कि अभी बेचने का है, अभी नहीं बेचना। हम एफपीओ में भी वो फार्मर हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, भाव बढ़ता है तो वो बोलते हैं अभी बेचना है। 3 महीनों अगाऊ का भाव जान सकते हैं, तो उनको वो भी निश्चित कर सकता है कि बेचना चाहिए या रखना चाहिए। तो ये एनसीडीएक्स की ऐप है, वो ऐप के कारण फार्मर को ज्यादा फायदा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम नई टेक्नोलॉजी, नया प्लेटफॉर्म, नए टूल्स का आपको फायदा हो रहा है। एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने रिस्क को कम करते। करसन जी, आप पुराने किसान होंगे, लंबा अनुभव होगा, जीरे में जिस तरह का फायदा इस बार किसानों को हुआ है, क्या हार्वेस्टिंग टाइम, कटाई के सीजन में इस तरह का फायदा कभी आपने देखा है किसी फसल को? कोई एक अनुभव बताइए।
नहीं, ऐसा तो हम हर साल से 900 रुपया 20 किलो का था, तब से हमको पता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम तो भाव नीचा ही रहता है, लेकिन इस टाइम भाव हार्वेस्टिंग के समय भी अच्छा मिला है, जिसका फायदा फार्मरों को ज्यादा हुआ है। अभी भी जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे 6,000 रुपया था, अभी 9,450 रुपया चल रहा है, तब 300 रुपया था। तो वो भी अभी फार्मर काफी ऐसे भी है कि वो अपना माल रुक रखे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है एनसीडीएक्स के वायदे के भाव से। तो वो ऐप के कारण तो बहुत फायदा फार्मर को हो रहा है। ओके, यानी इनका लंबा नहीं, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि इनकी याद में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हार्वेस्टिंग के टाइम में इस तरह का मुनाफा हुआ हो। किसान आमतौर जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो वो कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट को, वो वेयर हाउस में तो माल जमा करा लेते हैं, लेकिन छोटे जो किसान होते हैं वो आवक सीजन में उनके लिए बेचनी मजबूरी हो जाती है और उसी का प्रेशर दाम पर होता है और दाम अचानक से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इस बार शॉर्टेज है, ग्लोबल शॉर्टेज भी है, ग्लोबल डिमांड मजबूत है, एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसका फायदा हमारे किसान भाइयों को भी जीरा में मिला है। अगर इस तरह की खेती अगर देश में होती है तो डेफिनेटली हम किसानों को प्रोत्साहित कर पाएंगे। मुझे याद है करसन जी, एक वाक्य मैं भी आपको बता दूं कि हम बजट के समय में किसानों से मिलने के लिए गए हुए थे, कई सारे इंटरव्यूज किए थे। उसमें एक किसान ऐसे थे जो बता रहे थे कि फूल गोभी की उन्होंने खेती की थी, महाराष्ट्र के थे, नासिक के आसपास। उन्होंने 60,000 रुपये लगाए थे। जब उनकी कटाई का वक्त आया, जब वो सब्जी काटने के लिए गए तो सिर्फ 6,000 रुपये उन्हें कारोबारियों ने दिया था। इस वजह से उन्हें ट्रैक्टर पूरे खेत में चला दिया। तो इस तरह की स्थिति होगी, अगर इतना नुकसान के बाद कौन खेती करना चाहेगा। तो मेरा सवाल ये था कि उस नुकसान की भरपाई वो कैसे करते। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बाहर कमाता है, वो पैसे भेजता है, उससे खेती करते हैं और वो इस उम्मीद में पैसे भेजता है कि हमारे पैसे दोगुने होंगे। यहाँ तो दोगुना क्या, 60,000 6,000 रुपये में बदल गया। लेकिन जीरे में ऐसा नहीं हुआ है, जीरे के किसान काफ़ी खुश है। दिलीप जी, अब मेरा सवाल होगा, क्योंकि होल्डिंग एक बड़ी समस्या है जीरे के किसानों के लिए या किसी भी खेती में किसानों के लिए, तो स्टोरेज के लिए क्या एक्सचेंज का वेयर हाउस आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होता होगा। करसन जी, आप इससे बताइए कि एक्सचेंज के वेयर हाउस का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे ऊंझा मंडी है, ऊंझा में है वेयर हाउस हमारे जीरे के लिए, और कैस्टर के लिए आरिज में है। तो हमारा माल है वो वहीं वेयर हाउस में ही हम यूज करते हैं। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, हमारी ऐसी एफपीओ है, उनको जो जिसके पास अपनी जमीन है तो उनका वेयर हाउस के लिए थोड़ा नजदीक चाहिए, क्योंकि ऊंझा यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो वेयर हाउस की अभी तो है वहाँ पर, तो अभी करते हैं, लेकिन वेयर हाउस की व्यवस्था नजदीक के सेंटरों में भी करनी चाहिए। ओके, जिसके कारण वो फार्मर है अपना माल भी रख सकते हैं वहां पर। ओके सर, आपके पास एक्सचेंज से जो उन मान्यता प्राप्त बहुत सारे वेयर हाउसेस हैं एनसीडीएक्स के, आप वहां पर भी अपना माल जमा करवा सकते हैं। अगर आप वहां पर अपने रिस्क को, ये पोजीशन अगर आप वहां पर लेते हैं तो आप माल को वहां पर जमा करा के वहां के उस रिसीट के जरिए आप उस पर लोन भी आपको मिल जाता है। बहुत तरह की इस तरह की फैसिलिटी है, उसके लिए लगातार एक्सचेंज की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात आपसे निकल कर यही आ रही है कि जीरे के किसानों ने पहली बार इस तरह का मुनाफा कमाया है ऐसे सीजन में, आवक सीजन में, जहां पर आमतौर पर भाव गिर जाते हैं। ये एक अच्छी बात निकल कर आ रही है। इसलिए हमेशा हमें कंज्यूमर्स एंगल से चीजें नहीं सोचनी चाहिए, हमें किसानों के एंगल से भी सोचना चाहिए, क्योंकि किसान पैदा कर रहे हैं, अगर उन्हें फायदा नहीं होगा तो एक दिन पूरी तरह से खेती ठप हो जाएगी। और जिस तरह से वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायदा बाजार का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जोखिम करने के लिए, ये वाकई अच्छी बात है। शुक्रिया दिलीप जी आपका, करसन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया। शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।